हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निलेश ठाकुर और हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पीली और फ्लैजिला के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद भी ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया का क्वेश्चन है। इसकी स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, जितनी मैंने अभी आपको दो तीन कंटिन्यू जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप उसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और आज जो हम देखेंगे इसी टॉपिक में नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग बची है वो है कैप्सूल के बारे में। हम देखेंगे आज कैप्सूल के बारे में कि कैप्सूल क्या होता है। जब मैं उसका आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उस स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा कि कैप्सूल कहाँ पर होता है, बट अभी हमें उसकी थोड़ी थ्योरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद भी ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कैप्सूल दिया है, कैप्सूल क्या होता है, ठीक है। कैप्सूल जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की जो बाहर उसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को ये कवरिंग करने का काम करता है कौन? कैप्सूल, ठीक है। तो हम कैप्सूल में देखेंगे some bacterial cells are surrounded by a viscous substance, ठीक है। क्या दिया है? some bacterial cells are surrounded by a viscous substance। some bacteria means मतलब कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो सम बैक्टीरियल सेल्स मतलब कि कुछ बैक्टीरिया सेल्स जो होती है, जो जीवित कोशिका होती है, आर सराउंडेड बाय ए विस्कस सब्सटेंस। विस्कस मींस कहना चाहिए गाढ़ा या चिपचिपा, ठीक है। विस्कस मींस गाढ़ा या चिपचिपा, सब्सटेंस पदार्थ, मतलब कि ये विस्कस सब्सटेंस से क्या होता है, कुछ जो कहना चाहिए जो सम बैक्टीरियल सेल्स है या कुछ बैक्टीरियल सेल्स होती है वो सराउंडेड होती है। किससे सराउंडेड होती है? बाय अ विस्कस सब्सटेंस। विस्कस सब्सटेंस से क्या होती है? ये सराउंडेड होती है या कहना चाहिए घिरी हुई होती है कुछ बैक्टीरियल सेल्स। किसमें? कैप्सूल से, ठीक है। कैप्सूल में क्या होती है कि जो कहना चाहिए कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो होती है वो सराउंडेड होती है किससे? विस्कस सब्सटेंस से, मतलब कहना चाहिए कि जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं उससे क्या होती है, कुछ बैक्टीरियल सेल्स सराउंडेड होती है या घिरी हुई होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे फॉर्मिंग ए कवरिंग लेयर और एनवेलप अराउंड द सेल वॉल। क्या दिया है कि फॉर्मिंग ए कवरिंग लेयर और एनवेलप अराउंड द सेल वॉल। अब जो इसकी सेल वॉल होती है वो क्या करती है, वो फॉर्म करती है। फॉर्मिंग मींस बनाना। अब सेल वॉल क्या बना रही है यहाँ पर? कवरिंग लेयर और एनवेलप, मतलब कि कहना चाहिए कि जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है उसको कवरिंग करने के लिए कवरिंग करने के लिए क्या बना रही है? उसकी चारों ओर अराउंड, उसकी चारों ओर क्या बना रही है? एनवेलप, है ना। एनवेलप बना रही है, कहना चाहिए उसको कवर करने के लिए एक लिफाफा बनाती है। कौन? कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है कि जो सेल वॉल होती है उसके चारों ओर एक एनवेलप को फॉर्म करती है या एनवेलप बनाती है, ठीक है, बनाता है। फिर है इफ दिस लेयर कैन बी विजुअलाइज्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या दिया है? इफ दिस लेयर कैन बी विजुअलाइज्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप। इफ अगर इसे, ठीक है, अगर इसे बाय लाइट माइक्रोस्कोप मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा यदि इसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज मीन्स होता है जैसे कल्पना करना। यदि हम इसे कहना चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर विजुअलाइज करते हैं या कल्पना करते हैं किसको? इफ दिस लेयर, अगर इस लेयर को हम लाइट माइक्रोस्कोप में कहना चाहिए कि देखने की क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, तो इट इज
टर्म्ड एज कैप्सूल, इट इज टर्म्ड एज कैप्सूल। अगर हम इसे विजुअलाइज करते हैं किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में, तो इसे क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज कैप्सूल। तो इसे हम कहते हैं, इस टर्म को क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। यदि हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। बट आगे क्या दिया है, इफ इट इज टू थिन, क्या दिया है, इट इज टू थिन, अगर ये पतली है, ठीक है, इफ इट इज टू थिन मतलब कि अगर यह पतली भी है, ठीक है, अगर ये पतली भी है तो टू बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप। अगर ये थिन है तो टू बी सीन मतलब कि हम इसे किस में देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, ठीक है। अगर ये पतली है और अगर हम इसे सीन कर रहे हैं किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा, बाय मींस द्वारा, तो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे सीन कर रहे हैं तो इस टर्म को क्या कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज माइक्रो कैप्सूल। तो जो ये टर्म होता है ना, अगर हम इसे, अगर ये पतली है, इसकी लेयर जो होती है वो पतली है, थिन है, तो हम इसे किसमें सीन करेंगे, किसके द्वारा सीन करेंगे, इसे बाय लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसे सीन करेंगे। तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, माइक्रो कैप्सूल, क्या कहेंगे, माइक्रो कैप्सूल। फिर आगे दिया है, इफ इट इज सो अबंडेंट दैट मेनी सेल्स आर एम्बेडेड in a common matrix the material, if it is so, अब अगर ये कहना चाहिए कि अगर ये बहुत ज्यादा है, अगर यह अबंडेंट मतलब बहुत अधिक है, कहना चाहिए बहुत प्रचुर मात्रा में है, सेल्स, मेनी सेल्स मतलब कई सेल्स, कई सेल्स क्या है, बहुत अबंडेंट है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में है, तो एम्बेडेड मतलब पतले, कहना चाहिए कि हम इन्हें पतले पतले भाग में, पार्ट में क्या करेंगे, इन्हें कटिंग करेंगे। कटिंग करने पर क्या होता है, इन अ कॉमन मैट्रिक्स द मटेरियल। तो जब अगर ये प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंट है, एम्बेडेड है, बहुत ज्यादा है, तो जो इनके बीच में जो मैट्रिक्स है उसे क्या कहेंगे हम, मटेरियल है, इस कार्ड स्लाइम, क्या कहते हैं उस मटेरियल को, स्लाइम मीन्स होता है कीचड़, क्या कहेंगे, स्लाइम, इस कीचड़, उसे कीचड़ कहेंगे। मोस्ट बैक्टीरियल कैप्सूल्स आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल। इसके क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। मोस्ट बैक्टीरियल कैप्सूल मतलब कि अधिक से अधिक जो बैक्टीरियल कैप्सूल होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं, मतलब बने हुए होते हैं किससे, पॉलीसैकेराइड से बने हुए होते हैं। अब जो हमारा कहना चाहिए पॉलीसैकेराइड जो होता है, ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो जल अपघटन के बाद शुगर के कितने मॉलिक्यूल देता है, 2 मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। शुगर कितने मॉलिक्यूल देता है, 2 मॉलिक्यूल देता है। इसलिए ये किससे बना हुआ, जो बैक्टीरियल कैप्सूल होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं, पॉलीसैकेराइड के द्वारा कंपोज्ड होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैप्सूल। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ तक समझ में आया कि जो कुछ बैक्टीरियल सेल जो होती है वो विस्कस सब्सटेंस के द्वारा सराउंडेड होती है, या कहना चाहिए चिपचिपे पदार्थ के द्वारा घिरी हुई होती है चारों ओर से, फॉर्मिंग अ कवरिंग लेयर ऑफ एनवेलप अराउंड द सेल वॉल। और जो इसकी सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल की जो लेयर होती है वो क्या फॉर्म करती है, एक एनवेलप को फॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद इफ दिस लेयर कैन बी विजुअलाइज्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप, अगर हम इसे किसके, लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, है ना, कल्पना करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज कैप्सूल।
अगर हम इसे विजुअलाइज कर रहे हैं किसके द्वारा, लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो हम इसे क्या कहेंगे, कैप्सूल कहते हैं। और यदि यह बहुत पतला है, अगर ये बहुत थीन है, तो और थीन होने के बाद हम इसको किसमें सील करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में सील करते हैं, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, स्मॉल, तो माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। और यदि इसमें अगर जो सेल होती है वो यदि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, एम्बेडेड है, मतलब पतले पतले काटने, मतलब पतले पतले हम अगर इनको काट सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स को, इस मटेरियल को क्या कहते हैं, स्लाइम कहते हैं, कीचड़ कहते हैं। और जो मोस्ट जो बैक्टीरियल कैप्सूल होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं किससे, पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड से कंपोज्ड होते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं हम इसी में आगे देखेंगे, ठीक है। अब जो हमारे 2 टाइप्स है पॉलीसेकेराइड के, वो कौन कौन से हैं, पहला है होमोपॉलीसेकेराइड्स और सेकंड है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। पहला कौन सा है, होमोपॉलीसेकेराइड्स और सेकंड है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। तो अब हम ये होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है वो हम अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैप्सूल पॉलीसेकेराइड से कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं। तो 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, एक बताया था होमोपॉलीसेकेराइड्स और सेकंड बताया था हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो अब हम फर्स्ट देखेंगे हमारा होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, ठीक है। कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ शुगर। जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होता है वो कैप्सूल से कंपोज्ड होता है, लेकिन किससे, सिर्फ शुगर के कितने सिंगल मॉलिक्यूल से क्या होता है, ये कंपोज्ड होता है। कौन सा कैप्सूल, होमोपॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो होता है वो सिंगल शुगर के सिंगल पॉलीसेकेराइड से क्या होता है, कंपोज्ड होता है, बना होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोम्यूटेंस। कौन सा बैक्टीरिया है इसका एग्जांपल, स्ट्रेप्टोम्यूटेंस इसका एग्जांपल है। और सेकंड है अब हमारा हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में क्या है, व्हेन मींस जब कैप्सूल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल काइंड ऑफ शुगर। अब जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है वो क्या है, शुगर के कई मॉलिक्यूल से कैप्सूल के जो मतलब इसमें जो कैप्सूल होता है वो शुगर के कई मॉलिक्यूल से कंपोज्ड होता है, बना होता है। कौन, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। और इसका एग्जांपल क्या है, क्लेसिला न्यूमोनिया। क्लेसिला न्यूमोनिया किसका एग्जांपल है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। और इसमें क्या दिया है कि फ्यू कैप्सूल्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब कि कुछ कैप्सूल किससे बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड से भी बने होते हैं। अब जो जिस बैक्टीरिया का जो कहना चाहिए कैप्सूल जिससे बना होता है पॉलीपेप्टाइड से, उसका एग्जांपल यहाँ दिया है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या है एग्जांपल, बैसिलस एंथ्रेसिस इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैप्सूल के फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद में हम आगे देखेंगे फिर, ओके। अब हम देखेंगे कैप्सूल के फंक्शन के बारे में कि कैप्सूल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्या दिया है, फंक्शन ऑफ कैप्सूल्स। क्या है हेडिंग हमारी, फंक्शंस ऑफ कैप्सूल। पहला है हमारा कैप्सूल प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डिलीटेरियस एजेंट्स सच एज लाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। क्या दिया है पहला कि कैप्सूल प्रिवेंट्स बैक्टीरिया। अब जो कैप्सूल होता है वो किसको प्रिवेंट करने का काम कर रहा है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। कौन, कैप्सूल फ्रॉम डिलीटेरियस एजेंट्स सच एज लाइटिक एंजाइम। किससे प्रिवेंट्स कर रहा है, जो लाइटिक एंजाइम है ना, जो लाइटिक एंजाइम है वो किसको कहना चाहिए डैमेज करेगा, बैक्टीरिया को हानि पहुंचाएगा। तो हानि कौन पहुंचा रहा है, लाइटिक एंजाइम हानि पहुंचा रहा है। तो जब बैक्टीरिया को हानि पहुंच रही है तो उसको प्रिवेंट कौन करता है, उसका एनवलप कौन है, उसका लिफाफा कौन है, कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या करता है, लाइटिक एंजाइम से उसको बचाने का काम करता है, किसको, बैक्टीरिया को। कौन, कैप्सूल। उसके बाद में हमारा सेकंड है दे में प्रोवाइड
प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्पररी ड्राइंग बाय बाइंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। क्या दिया है कि दे में प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है कैप्सूल? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दे रहा है वो देखेंगे हम। अगेंस्ट टेम्पररी ड्राइंग बाय बाइंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो वाटर अणु, है ना, पानी में जो अणु होते हैं, और टेम्पररी ड्राइंग किसके द्वारा? बाय बाइंडिंग। जो टेम्पररी ड्राइंग है मतलब शीतोष्ण सूखना, है ना, तो ये किसको बाइंडिंग करता है? बांध कर रखने का काम कौन करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। किसके द्वारा बाइंडिंग होते हैं? ये टेम्पररी ड्राइंग किसके द्वारा बाइंडिंग हो रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा बाइंडिंग होते हैं। क्यों होते हैं? अगर ये बाइंडिंग होंगे तभी तो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करेगा कैप्सूल? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा थर्ड है दे में ब्लॉक अटैचमेंट एंड बैक्टीरियोफेजेस। अब ये क्या करता है कि जो अटैचमेंट हो रहे हैं उससे जीवाणु, किससे अटैचमेंट हो रहे हैं? बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरियोफेज के अटैचमेंट को क्या करता है? ब्लॉक करने का काम करता है, उसे रोकने का काम करता है। कौन? कैप्सूल। उन्हें अटैच नहीं होने देता है, उनके अटैचमेंट को क्या करता है? रोकने का काम, या उसे कहना चाहिए ब्लॉक करने का काम किसका है? कैप्सूल का है। फिर है दे में बी एंटीफेगोसाइटिक। अब ये क्या होते हैं? एंटीफेगोसाइटिक होते हैं, ठीक है, एंटीफेगोसाइटिक होते हैं। दे inhibits the engulfment of pathogenic bacteria by white blood cells and thus contributes to virulence power। अब ये क्या करता है कि जो inhibits होते हैं वो engulfment of pathogenic bacteria, तो जो pathogenic bacteria होते हैं वो engulf करेंगे। कौन इंगल्फ करेंगे? वायरलेंस पावर, मतलब कि जो विषाणु होते हैं वो किसको इंगल्फ करेंगे? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को इंगल्फ करेंगे कौन? वायरस को। वायरस जब उनको इंगल्फ करेंगे तो उनको कहना चाहिए जो उनको प्रिवेंट या कहना चाहिए उनको सुरक्षा या सेफ्टी देने का काम कौन करता है? कौन करती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? इन्फेक्शन को, मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर को में इन्फेक्शन होने से रोकती है ना। कौन? व्हाइट ब्लड सेल। तो जो व्हाइट ब्लड सेल के द्वारा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो वायरस को इनगल्फ नहीं करने देता है, उसे रोकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 पॉइंट। पहला हमने देखा कि जो कैप्सूल है वो बैक्टीरिया को प्रिवेंट्स करता है, किससे? लाइटिक एंजाइम से प्रिवेंट्स करने का काम करता है। सेकेंड हमने देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टेम्पररी ड्राइंग के द्वारा बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग होने के बाद बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं? कैप्सूल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है कि जो बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया से अटैच होने आते हैं तो वो इनके अटैचमेंट को क्या करता है? ब्लॉक करने का वर्क करता है। फोर्थ हमने देखा कि जो वायरस होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, तो इनगल्फ करने से उसे कौन बचाता है? व्हाइट ब्लड सेल बचाता है। ये क्या होते हैं? एंटीफेगोसाइटिक होते हैं। अब हमारा एक फंक्शन और बचा हुआ है, हम उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शंस ऑफ कैप्सूल में जो हमारा लास्ट पॉइंट बच गया है वो देखेंगे। क्या है? दे में प्रमोट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू डिफरेंट सरफेसेस। क्या दिया है कि दे में प्रमोट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू डिफरेंट सरफेसेस। अब ये क्या करते हैं? जो कैप्सूल होते हैं वो किस डिफरेंट, मतलब कि इनकी क्या होती है? विभिन्न, मतलब डिफरेंट सरफेस होती है, अलग अलग सतहें होती है या सरफेस होती है। तो उन सरफेस पर प्रमोट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, किसके? बैक्टीरिया के अटैचमेंट को क्या करते हैं? वो प्रमोट करते हैं या उसे कहना चाहिए बढ़ावा देते हैं। कौन? कैप्सूल। जो उनकी अलग अलग डिफरेंट सरफेसेस होती है उस पर बैक्टीरिया के अटैचमेंट को ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं या उसे क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, ठीक है। फिर है प्रोड्यूसेस डेंटल कैरिस फायरमली। क्या दिया है? प्रोड्यूसेस डेंटल कैरिस
फाइनली मतलब कि ये डेंटल प्रोड्यूसेस डेंटल कैरीज, मतलब कि ये डेंटल मीन्स मतलब क्या होता है, दंत क्षय को क्या करते हैं, ये डेंटल कैरीज मतलब दंत क्षय को प्रोड्यूस करते हैं या उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, टू द स्मूथ सरफेसेस ऑफ टीथ। अब टीथ की जो सरफेस होती है, मतलब दांतों की जो सतह होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, मतलब कि चिकनी होती है। तो ये दांतों की या टीथ की जो सरफेस होती है उस सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। तो स्मूथ सरफेस का ये क्या करते हैं, फार्मली करते हैं, मतलब उसका पालन करते हैं। कौन, कैप्सूल। तो ये हुए हमारे फंक्शन ऑफ कैप्सूल खत्म। अब हम देखेंगे स्पोर्स कि स्पोर्स क्या है। स्पोर्स है बीजाणु। अब हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे स्पोर्स के बारे में। इट इज रेसिस्टेंट बॉडी फॉर्म्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या दिया है, इट इज रेसिस्टेंट बॉडी फॉर्म्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेसिस्टेंस होते हैं, कहना चाहिए प्रतिरोधी होते हैं, बॉडी फॉर्म्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो क्या होती है, इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो एक गठित प्रतिरोधी होती है। प्रतिरोधी कैसे कि जैसे अगर मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया अगर डेथ होने की कगार पर आया है तो वो जीवित रहने के लिए, कुछ दिन और जीवित रहने के लिए क्या फॉर्म करता है, स्पोर्स बनाता है। वो स्पोर के माध्यम से कुछ दिनों तक और जीवित रह सकता है। तो ये क्या है, एक गठित प्रतिरोधी होता है। कौन, स्पोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक गठित प्रतिरोधी है। सम बैक्टीरिया रेसिस्टेंस रेस्टिंग स्टेजेस कॉल्ड स्पोर्स। और कुछ बैक्टीरिया जो प्रतिरोधी है ना, तो उनकी जो रेस्टिंग स्टेज होती है, विश्राम अवस्था जो होती है, तो उस विश्राम अवस्था को क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, स्पोर्स कहते हैं। उस विश्राम अवस्था को या रेस्टिंग स्टेज को क्या कहेंगे, स्पोर्स कहते हैं। फिर आगे क्या दिया है, ईच बैक्टीरियम फॉर्म्स वन स्पोर। अब प्रत्येक जो बैक्टीरिया होते हैं वो फॉर्म वन स्पोर्स, मतलब कितने स्पोर्स बनाते हैं ये, वन स्पोर। प्रत्येक मतलब ईच बैक्टीरियम मतलब कि प्रत्येक बैक्टीरिया जो होते हैं वो वन स्पोर फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। विच फॉर्म वेजिटेटिव सेल आफ्टर जर्मिनेशन। और वो जो मतलब कहना चाहिए स्पोर जो बनाते हैं, जो स्पोर फॉर्म करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल आफ्टर जर्मिनेशन, मतलब कि वनस्पति सेल्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, वनस्पति सेल या वनस्पति कोशिका कहते हैं। अब ये हुआ हमारा स्पोर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर एंड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट। ओके, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।